से लोगों को किस तरीके से सूचित किया जाता है। ठीक है, जनसंचार किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा बड़ी संख्या में विभिन्न एवं अज्ञात लोगों तक क्या की जाती है, सूचना डिजिटल माध्यमों के द्वारा प्रकाशित की जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो जाए, शिक्षित हो जाए, उन सूचनाओं को जानकर शिक्षित हो, जागरूक हो, और साथ ही साथ मनोरंजन भी उनको, जो तात्कालिक घटनाएं घटती है, जो 24 घंटे के अंदर हमारे समाज में, हमारे देश में जो घटनाएं घटित होती है, उन सब घटनाओं को क्या की जाती है, प्रसारित की जाती है, और वो किसी माध्यम के द्वारा क्या की जाती है, प्रसारित की जाती है। यानी रेडियो ले लीजिए, समाचार पत्र ले लीजिए, इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया हो गई, इन सब माध्यमों से क्या की जाती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रसारित की जाती है। तो पहला है लोगों को क्या करना है, सूचना देना, यानी सूचित करना। ठीक है, पहला है लोगों को सूचना या सूचित करना। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जनसंचार का सबसे पहला उद्देश्य है क्या करना है, जो मूल उद्देश्य है, जो जनता तक क्या करना है, पहुंचाना है, उनको सूचित करना है, उनको जो घटनाएं घट रही है, जो हमारे देश में क्या हो रही है, जो घटनाएं घट रही है, जो घटनाएं घट रही है, उन घटनाओं का जो परिवर्तन है, उनका त्वरित और व्यापक रूप से जो जानकारी है, उन जानकारियों को जनता तक क्या करना है, पहुंचाना है। ठीक है, यानी समाज, देश में या विश्व में किस तरीके की दुर्घटनाएं हैं, राजनीतिक संबंधित, सामाजिक संबंधित और आर्थिक संबंधित और सांस्कृतिक संबंधित से जो जानकारियां जो घटित होती है, जो गतिविधियां होती है, उन गतिविधियों को क्या की जाती है, जनता तक पहुंचाई जाती है, ताकि जनता को क्या की जाए, सूचित किया जा सके कि राजनीतिक में क्या क्या गतिविधियां हो रही है, सामाजिक क्षेत्र में किन किन गतियों का जो घटित हो रही है, साथ ही साथ आर्थिक में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, वैज्ञानिक स्थिति पर क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, उन गतिविधियों से कैसे अवगत किया जाएगा, यानी उनको सूचना पहुंचाई जाएगी और किसी माध्यम द्वारा पहुंचाई जाएगी। आप संचार, जनसंचार का माध्यम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, तभी आप लोगों तक सूचनाओं का क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, और जनसंचार का माध्यम यानी सूचनाओं को, जो घटित हो रही सूचनाओं को, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और वैज्ञानिक तरीके से जो गतिविधियां हो रही है, उन गतिविधियों को यानी जनसंचार माध्यम के साथ क्या कर सकते हैं, उसको पहुंचाते हैं। और वो समाचार पत्र हो सकता है, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, फिर सोशल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल मीडिया हो गया, इन सब चीजों से क्या करते हैं, उन गतिविधियों का जानकारी आप जनताओं तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, यानी उनको सूचित करते हैं। ठीक है, और इसका सूचित करने का महत्व क्या है कि आप जनता को क्या कर रहे हैं, जागरूक बनाना चाहते हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में क्या क्या गतिविधियां हो रही है, उनके बारे में हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप इन चीजों के बारे में, जैसे एग्जाम्पल उदाहरण, ठीक है, जैसे चुनाव का समय है, चुनाव में क्या होता है कि वोट की जाती है, आप अपने पसंदीदा या फिर आपके लिए जो आप समाज के लिए जो कार्य करेंगे, आप उसको क्या करेंगे, वोट देंगे। तो वहाँ उस समय क्या करते हैं लोग, बहुत सारे प्रचार प्रसार करते हैं, ताकि लोग सूचित हो कि इस चुनाव में आप विपक्षी दल के ना या इन पर वोट ना करें, उस पर वोट करें। तो सारे लोग क्या करते हैं, उसका प्रमोशन करते हैं, सारे लोग ये कैंपेन सब करते हैं, तो क्या करते हैं, उसको बहुत ज्यादा, बहुत बड़े क्षेत्र में उनको प्रसारित करते हैं, ताकि लोग जागरूक हो सके और वो अपने लिए किस नेता को, अपने कार्यों के लिए किस नेता को नेता बनाना चाहते हैं,
जाती है लोगों तक। ठीक है, तो ये सरकारी योजनाओं के बारे में, जैसे महिलाओं के लिए बहुत सारी जो सूचनाएं हैं यानी जो योजनाएं बनाई जाती है, वृद्धा पेंशन हो गया, तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी महिलाओं को इनकी जानकारी नहीं है कि हमें वृद्धा पेंशन भी दी जाती है। ठीक है, जब हम वृद्ध हो जाते हैं, हम जब बूढ़े हो जाते हैं, तब अगर आप, हमें ये बस पता है कि हम किसी नौकरी में रहते हैं, उसके बाद जब हम बूढ़े होते हैं या रिटायरमेंट हो जाते हैं, उस पद से नियुक्त होने के बाद पद मुक्त हो जाते हैं, तो हमें उससे क्या मिलता है, बोलते हैं कि पेंशन मिलता है। लेकिन जो काम नहीं करते उनको भी वृद्धा पेंशन दी जाती है, क्योंकि उनको जीवन में उनका जो छोटी छोटी जरूरतें होती है उन सब चीजों को पूरा करने के लिए, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि बेटे और बहू बच्चे अपने माँ बाप को बिल्कुल क्या करते हैं, निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं। इसीलिए इस तरीके की सरकार ने योजनाएं बनाई है ताकि वे अपना, अगर आप वृद्धा आश्रम में भी जाए तो आपके पास थोड़े बहुत पैसे हो, वैसे तो आश्रम में मिलते ही हैं, लेकिन आपके लिए वो, आपका हेल्प के लिए वो क्या करते हैं, सरकार आपको वो योजना बना के आपको पैसे देती है, चाहे वो आपको किसी भी रूप में कितने भी हो, लेकिन आर्थिक स्थिति आपकी बिल्कुल थोड़ी अच्छी हो जाती है। तो ऐसी योजनाओं को किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है, किसके माध्यम, जनसंचार के माध्यम से, जनसंचार के माध्यम से उसको क्या की जाती है, सूचनाएं पहुंचाई जाती है ताकि लोग सूचित हो, और सूचित होंगे तभी वो अपना वृद्धा पेंशन के लिए क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तब उसको क्या करना, उसके लिए उसको पैसे मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके की योजनाओं को जनता तक क्या की जाती है, पहुंचाई जाती है ताकि लोग सूचित हो सके, जानकारी उनको होनी चाहिए। अगर आप जनसंचार का माध्यम अपनाएंगे नहीं तो लोगों को सूचनाएं नहीं पहुंचेगी। आप हर जो सरकार योजनाएं बना रही है उन योजनाओं को आप बिना संचार, जनसंचार से आप पहुंचा सकते हैं, नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जनसंचार का आपको प्रयोग करना ही होगा तभी आप पहुंचा सकते हैं। यानी सूचना देने का मतलब है लोगों को सूचित करना। जनसंचार का सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी उद्देश्य है, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ही है जनसंचार का, लोगों को सूचना देना और उनको सूचित करना कि जो अपने आसपास की घटनाएं घटित हो रही है, देश में जो भी घटनाएं घट रही है, राजनीतिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से, आर्थिक स्थिति, वैज्ञानिक, शिक्षा, व्यवसाय, सारी घटनाओं की जो गतिविधियां हो रही है, क्योंकि हर दिन क्या होता है, ये उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं।